तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक लाल कलर का काफी बड़ा ड्रैगन दिखाया जाता है और उसके साथ डीमंस की पूरी फोर्स दिखाई जाती है जो किसी पे हमला करने के लिए तैयार है। और वहीं हमें अगले पैनल पे दिखाया जाता है कि यह दुनिया पूरी तरह से जादुई है और यहाँ पे ड्रैगन्स और डीमंस का राज चलता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके पांच एलिमेंट्स की पावर है और ये डीमन लॉर्ड है। और वहीं ड्रैगन किंग भी है और जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है जो इन सब पे रूल करता हैगा। और इस डीमन लॉर्ड का नाम है बेल्फेगोर जो एक ट्रिपल एस डीमन लॉर्ड है और ये अकेला एक ऐसा डीमन लॉर्ड है जिसके पास 5 एलिमेंट्स की पावर है। और वहीं दोस्तों हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जिनके बारे में अभी तक बताया नहीं है, शायद आगे बता दें कि ये लोग कौन हैंगे। वहीं दोस्तों अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम एलियस है और जो ये टीम को 10 साल से लीड कर रहा हैगा और यही हमारे इस मानवा का मेन कैरेक्टर है। वहीं हमें अगले ही पैनल पे दिखाया जाता है कि सारे के सारे डीमन लॉर्ड ड्रैगन्स की पूरी आर्मी हमारे एमसी की तरफ जा रही है एमसी को खत्म करने के लिए। और वहीं हमारा एमसी भी निकल पड़ा है इनके सामने टकराने के लिए, लेकिन उसके साथ एक और लड़की। हमारा एमसी उससे कहता है कि गॉड सिक्स टीम चलो अब दिखा देते हैं इनको किस में है सबसे ज्यादा ताकत। और वहीं हमारे एमसी की बात मान के बोलती है कॉपी दैट कैप्टन। ये है हमारे एमसी की टीम की दूसरी मेंबर जिसका नाम है ओरियन और ये है एक एसेसन और इसकी पावर है लाइटनिंग शैडो डांस असेसन की पावर है दोस्तों। वहीं हमारे एमसी की टीम की वो लड़की, दोस्तों ये लड़की बोलने से अच्छा इसका नाम अपन रख देते हैं जिसका नाम है ओरियन, हम इसको ओरियन ही बुलाएंगे। ओरियन कहती है कैप्टन। वहीं हमारी एमसी की टीम के सेकंड मेंबर के बारे में भी बताया जाता है जिसका नाम है स्काई हान, हम इसे हान बुलाएंगे। और ये भी एक मेज है जो एल रैंक कोल्ड स्पेशल एबिलिटी वाला हैगा जो कहता है ग्लासियल वर्ल्ड अपना पूरा हमला कर देता है दोस्तों। वहीं हान का मैजिक जाके सारे ड्रैगन्स और डीमंस को लगता है जिससे अपने एमसी को जगह मिल जाती है कि सामने ड्रैगन किंग पे वार करने की और अपना एमसी सीधा जाता है ड्रैगन किंग के सामने। वहीं अपना एमसी हवा में जम करके अपनी पावर अनलीज करता है और ड्रैगन किंग के सामने जाता है। एमसी की टीम का एक और मेंबर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम लूशियन है। ये भी एक गॉड लीग टीम का सपोर्टर हैगा और ये एक कमांडर हैगा। वहीं हमारे एमसी की टीम के फोर्थ मेंबर जिसका नाम लूस है वो अपनी मैजिक पावर को इस्तेमाल करता है और अपने एमसी को बूस्ट देता है जिससे अपना एमसी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लूशियन के मैजिक से अपने एमसी की ग्रेविटी पुल बूस्ट भी हो चुकी है, स्ट्रेंथ 200+ हो गई है और स्पीड भी 100+ हो चुकी है जिससे उसका पावर अनलिमिटेड हो चुका है, ये समझ सकते हो आप, जिससे वो अपने सामने वाले अपोनेंट को जो ड्रैगन है उसको बड़ी ही इजीली खत्म कर सकता है। अगले पैनल में दिखाया गया हमारे एमसी ने अपनी खुद की भी पावर को अनलिस्ट कर दिया है जो कि देख के उसके टीम मेंबर्स भी हैरान है। अब अपना एमसी अपनी पूरी पावर को अनलीज करके एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक स्लैश लगाता है ड्रैगन किंग पे जिससे वो बीच में से पूरा उसको आधा कर देता है। वही अगले पैनल पे दिखाया गया है हमारे एमसी के फेस को जो कि एक बहुत ही प्यारे से स्माइल करते हुए बताया गया हैगा। अगले ही पैनल में दिखाया गया कि हमारे एमसी ने ड्रैगन किंग को मार दिया है और वो एक बहुत ही बड़े सलूक के साथ खड़ा हो चुका हैगा और सामने अपने टीम मेंबर्स को देख रहा है। वहीं अगले ही पैनल पे हमें हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है जिसका नाम एलियस बेल है जो एक स्वॉर्ड मैन है और ये गॉड लीग्स टीम का कैप्टन भी है। अब अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी और उसके साथ उसकी पूरी टीम जिसने ये मिशन ट्रिपल एच डीमन लॉर्ड को खत्म करने का मिशन कंप्लीट कर दिया हैगा। वहीं हान कहता है कि अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया, अभी तो कुछ मजा भी नहीं आया है। और वहीं ओरियन उसे जवाब देते हुए कहती है अगर तुम्हें मजा चाहिए तो चलो मैं दिलाती हूँ, लास्ट टाइम तुम्हें पता है क्या हुआ था जब मैं तुम्हारे साथ डंजन में थी। वहीं हमारे एमसी की टीम का मेंबर ये हुडी वाला एमसी को कहता है कि ये एक सबसे बड़ा हाईएस्ट मिशन था जिसे हमें भेजा गया है पूरा करने के लिए। वहीं वो हुडी वाले बंदे को अपने एमसी को दिखाया जाता है जो देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से इन लोगों ने तबाही मचाई हुई है कि सब जगह ड्रैगन्स और डीमंस की लाशें पड़ी है, इधर उधर सब काटा पीटा सा समझ लो कि तबाही करती हुई है इनने। वहीं हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को साफ करते हुए हुडी वाले बंदे से बोलता है कि हाँ हमें इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये एक डीमन लॉर्ड है जो 5 एलिमेंट्स की पावर को रखता है और इसके पास एक स्पेशल हिडन पावर भी हैगी। वहीं हमारे एमसी को पीछे से गले लगाते हुए ओरियाना कहती है कैप्टन। और हमारे एमसी को गले लगाते हुए काफ़ी पास में आते हुए कहती है ओरियाना कि कैप्टन आपने कहा था कि अगर हम ये मिशन कंप्लीट करते हैं तो आप हमें डिनर कराओगे। वहीं ओरियाना एमसी के और पास आते हुए कहती है क्यों ना अपन दो ही साथ में चले डिनर पे। वहीं हमारा एमसी कोल्ड हार्टेड मैन की तरह अपनी ओरियाना को दूर करते हुए कहता है सब साथ में चलेंगे, सब साथ में चलेंगे अपनी हमेशा वाली जगह पे होली के पेटर्न। वहीं अपनी ओरियाना कहती है कि मेरी फिर से किस करने की जो तकनीक है वो फेल हो गई। वहीं अपना हान इन दोनों को देखते हुए हैरान हुआ है और अपने कैप्टन से बोलता है कि तुम्हें वुमेन्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है ऐसा लगता है। ये हमारा एमसी कुछ हैरान होते हुए पीछे देखता है। वहीं हमारा एमसी अपने टीम मेंबर्स के देखते हुए पूछता है कि वो एक बंदा कहाँ है। वहीं एमसी का टीम मेंबर एक जो हुडी वाला है वो एमसी से कहता है कि वो शायद अभी तक चढ़ चुका होगा या फिर मुझे पक्का लगता है कि वो इस फाइट से डर के कहीं छुपा होगा। हमारे एमसी की टीम के पीछे कोई आते हुए दिखाया जा रहा हैगा जो अपनी एक उंगली को हवा में घुमाते हुए कोई सा मैजिक कास्ट कर रहा हैगा। वहीं एक छोटी सी स्माइल देते हुए अपने मैजिक को कास्ट कर दिया है जिसके वार से हमारे एमसी की टीम का एक मेंबर जिसका नाम खान था उसके सीधे सिर में उसका मैजिक लगा जिसे देख कर हमारा एमसी और हमारे एमसी के दोनों टीम मेंबर
हैरान हो चुके हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। वहीं हमें अगले पैनल में स्काई के बारे में दिखाया जाता है, जिसे हम हाथ कहते हैं। इसके ऊपर जो मैजिक कास्ट किया गया था वो पूरे इसके सिर में से आर पार हो गया है और इसकी बुक वुक सब इधर उधर गया है और ये बंदा इस मानवा से यहाँ से खत्म हो गया है। वहीं ये देख के हमारे एमसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया है, जो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उसके पास एक आवाज आती है, ये है मेरा असली मिशन। वहीं अब हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार पकड़ के उसको मारने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा है। वहीं हमारे एमसी के सामने बहुत सारी पेड़ों की जड़ें बाहर आते हुए दिखती है। ये मैजिक उस मिस्टीरियस पर्सन ने कास्ट किया है जिसके बारे में अभी कुछ बताया नहीं है। इस मैजिक का नाम है गॉड्स स्किल फ्लावर फॉरबिडन। वहीं वो मिस्टीरियस पर्सन हमारे एमसी की टीम को पूरी तरह से पकड़ के उन्हें कहता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को एलिमिनेट करने का टाइम आ गया है। हमारा एमसी और उसकी टीम मिस्टीरियस गाय की कैद में है। हमारा एमसी उसको कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने दिमाग को खो चुके हो क्या। वहीं ओरिना भी कहते हुए बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वहीं ये मिस्टीरियस बंदा हमारे एमसी को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे भगवान की तरफ से ऑर्डर मिला है कि जो मिशन तुम लोगों को दिया गया था ड्रैगन को मारने का, वो असली मिशन नहीं है। असली मिशन तो मुझे दिया गया है तुम लोगों को पूरी तरह से इस दुनिया से मिटाने के लिए, जो मैं करके रहूंगा। वहीं वो मिस्टीरियस गाय अपनी पावर को यूज करते हुए अपने एमसी के टीम मेंबर्स की हालत ज्यादा खराब कर देता है और अपना एमसी ओरियाना और यूज को चिल्लाते हुए वहीं हमारे एमसी के सामने उनके दोनों टीम मेंबर्स के ऊपर अपनी पूरी पावर लगाते हुए वो मिस्टीरियस गाय, जिससे हमारे एमसी के सामने उसके दोनों टीम मेंबर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है उस बंदे ने। और ये देख के हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसकी आंखों में इतना गुस्सा दिख रहा है। अगले ही पैनल में हमें ओरियाना दिखाई जाती है जो अपने मुंह से खून बहाते हुए। उसी के अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के दोनों टीम मेंबर्स की छाती में उस मिस्टीरियस गाय ने अपनी पावर से होल कर दिया है। ये समझ लो उनका किस्सा यही खत्म कर दिया है हमारे एमसी के सामने। यही देख के हमारा एमसी पूरी तरह से पागल हो गया है और बंदे को चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर क्यों हमें ही, कौन सा भगवान किसके पास है ये राइट कि तुम हमें मार सकते हो। कौन है जो तुम्हें दे रहा है ये सब ऑर्डर, किसने दिया तुम्हें हक ये सब कुछ हमारे साथ करने के लिए, कौन है जो तुम्हें ये सब करने का ऑर्डर दे रहा है। वहीं उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने घुटने पे बैठ के बोलता है कैप्टन। वहीं वो मिस्टीरियस गाय हमारे एमसी को बोलता है कि तुम अभी भी पहले की तरह बेकार हो। वो बंदा अचानक से हमारे एमसी के सामने से गायब हो गया। एमसी के एकदम सामने आके एमसी की छाती में अपनी हाथ को घुसाते हुए कहता है कि भगवान ने तुम्हें मारा है। वहीं वो बंदा हमारे एमसी को मारते हुए कहता है कि कब से उन्हें कुछ चीज करने से पहले परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई। वहीं अगले ही पैनल में हमें बताया जाता है हमारे एमसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारा एमसी सामने उस बंदे से बस इतना ही बोलता है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम मेरे लिए एक मेरे भाई की तरह थे, 10 साल हमने साथ में गुजारे, क्या ये एक परिवार नहीं माना जाता, क्या इसे एक परिवार नहीं कहते हैं। वहीं वो बंदा हमारी एमसी की छाती से अपना हाथ निकालते हुए कहता है भाई और परिवार तुम अभी भी नहीं समझे ये सब मैंने क्यों किया। वहीं हमारे एमसी को ये बोलता है कि बहुत पहले से ही ये सब शुरू हो गया था, जब हम लोग मिले थे तब से गॉड्स का एक ही प्लान था, तुम सबको खत्म करना। वो मास्क वाला बंदा अपने एमसी को गिराते हुए कहता तुम हमेशा से ऐसे ही थे। अपने एमसी को गिरे हुए देख के छोटी सी स्माइल देते हुए अब अपने एमसी की तरफ मास्क वाला बंदा फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि शुरुआत से ही तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही थी, और अपनी फिंगर में मैजिक कास्ट करते हुए कहता हाँ ये मुझे भी थोड़ा शौक कर गया, लेकिन फिर भी ओ भाई। और हमें अगले ही पैनल में दिखाया जाता है अपने एमसी का पूरा बेजा ही उड़ा दिया गया है इस बंदे ने। और वहीं अगले ही पैनल में हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। और वहीं हमें तारीख भी दिखाई जाती है मई 22, 2125। इस दिन द गॉड लीग्स टीम के जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर थे उन सभी को एलिमिनेट करने का मिशन कंप्लीट होता है। और अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के टीम के बाकी के मेंबर्स जिनकी भी हालत काफी खराब है, जो कि पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। हमें अगले ही पैनल में दिखाया जाता है मास्क वाला बंदा अपनी पीट करके जा रहा है और उसकी साइडों पे हमारे एमसी और एमसी के सारे टीम मेंबर्स गिरे हुए हैं। और वहीं वो कहता है कि अब टाइम हैगा वेकेशन पे जाने के लिए। ही पैनल में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है और कोई उसके ही मन में बता रहा है कि तुम्हारा टाइम अभी नहीं है मरने का। वहीं अगले ही पैनल में हमें हमारे एमसी की बॉडी दिखाई जाती है जो अभी भी हिल रही है। वहीं अगले ही पैनल में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि खुद हैरान होते हुए कहता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को किसी ने पूरी तरह से चेनों में बांध के रखा है और एमसी अभी भी हैरान है और कह रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये जगह कौन सी है। वहीं एमसी आसपास देखते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, तभी एमसी के पीछे कोई आते हुए एमसी को पुकारता हुआ है। अब हमें अगले ही पैनल में दिखाया जाता है एक बंदा जो हमारे एमसी को बुला रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो ये बंदा कौन है भाई, ये बंदे को देखो तो सही बेडस लग रहा है। वहीं हमारा एमसी पीछे पलट के देखता है, उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी वो बंदा कहता है कि मैं वो हूँ जो हर किसी पे राज करता है, मैं हूँ ट्रिपल एस डीमन लॉर्ड।
तो ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा मुंह बनाने लगता है और कहता है कि मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो और तुम जो भी हो मुझे अपनी दुनिया में वापस भेजो। ये सुन के अपना ड्रैगन कहता है कि मुझे पता था तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे, तो ये सारी छोटी बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं तुम्हारे अंदर वो गुस्सा, वो नफरत, वो हेट सब फील कर सकता हूँ जैसे कि मैं हूँ। इसके अगले ही पैनल में हमें एक बहुत ही शानदार लुक दिखाया जाता है वो ड्रैगन का, जो अपनी पूरी ऑरा पूरा पावर रिलीज करते हुए हमारे एमसी के सामने आता है और उससे कहता है कि ये मेरा एक आखिरी ऑफर है जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है मेरी एक स्किल है, हिडन स्किल, जिसे मैं कहता हूँ एग्रेसर, जो कि तुम्हें अपने पास्ट में भेज सकती है, ये सब कुछ सही करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए। तो क्या कहते हो तुम? तो क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे इस ऑफर में? और ये बात सुन के हमारा एमसी अपने सारे टीम मेंबर्स को याद करने लग जाता है, उनके साथ वो बिताए हुए पल याद करने लग जाता है। और जैसे ही वो उस इंसान को याद करता है जिसने ये सब किया है, वो बहुत गुस्से में आ जाता है, जिसने सबको मारा है उसकी ये चीज सोच के वो गुस्से में इतना आ जाता है, ये सोच के जिन चेनों के साथ वो बना हुआ था इन चेनों को तोड़ते हुए कहता है कि मैं उस इंसान को और उसके पीछे जितने भी लोग हैं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना, उन सभी को मार दूंगा। सुन के हमारा वो ड्रैगन एक शैतानी स्माइल करता है और कहता है बहुत अच्छे, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, और इसी बात पे मैं अपनी डील को फाइनल करता हूँ एक ऐसी चीज जो सबसे कीमती है। ये मेरा वो डील है जो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स की पावर रखता है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुन के हमारा एमसी कहता है रुको जरा, सब में से मैं ही क्यों, और यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे बताओ तुम। ये सुन के हमारा वो ड्रैगन एक छोटी सी शैतानी स्माइल करता है और हमारा ये चैप्टर का एक ऐसा ट्विस्ट चालू होता है जो पूरी मानवा को चेंज कर देगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि कोई किसी को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका नाम एलियस हैगा। एक और लड़की दिखाई जाती है जो कहती है एलियस उड़ जाओ जल्दी, और हमें बताया जाता है कि ये जो जगह है ये है एक मिडिल स्कूल जो एक अवेकन एकेडमी है जिसका नाम है वेसल स्टेट, जो कि जे कंट्री नाम किसी सिटी का है और अभी का साल है 2105। वहीं हमें एक लड़का दिखा जाता है जो कहता है होली शिट मैं वापस आ गया, ये कैसे? अब वो अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि मैं वापस आ गया, उस लाइफ में वापस आ गया हूँ, ये मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। और वहीं हमारी मिसेस हान उससे चिल्लाते हुए बोलती है कि बाहर जाके खड़े हो जाओ। तब हमारा एमसी दोस्तों बाहर जाते हुए हमें दिखाया जाता है और बताया जाता है कि हमारा एमसी वापस से उसकी पुरानी लाइफ में रिबॉर्न हो चुका है जब वो एकेडमी में था। तो हमारा एमसी भी अब मन में कहते हुए जाता है कि ये सच में पागलपन है, पता नहीं है किसने किया है, लेकिन मुझे अपनी पुरानी लाइफ में रिबॉर्न कर दिया है, ये जरूर उस पागल ड्रैगन का काम हैगा, उस बेलफेगोर का। और ये कहते हुए हमारा एमसी दोस्तों बाहर जाता है और जाते हुए वो आसपास में जो भी बच्चे बैठे रहते हैं उनको देखता है और कहता है ये सच में पागलपन है, मैं उन्हीं बच्चों को वापस देख रहा हूँ जिन्हें मैं 20 साल पहले देखता था, जिनके साथ मैं 20 साल पहले पढ़ा करता था, उन्हीं बच्चों को मैं वापस देख रहा हूँ। ये सच में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। और ये कहते कहते दोस्तों हमारा एमसी बाहर जाके खड़ा हो जाता है और वहीं अगले ही पैनल में हमें दिखा जाता है मिसेस हान अपने हाथों को बेंच पे मारते हुए कहती है सभी लोग इधर ध्यान दो। और अगले पैनल में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि मिसेस हान 5 एलिमेंट्स के बारे में कहती है, जिनका नाम मैं दोस्तों आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगा क्योंकि इस मानवा में इनके नाम काफ़ी अलग है जो आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो हमारी मिसेस हान कहती है कि इस दुनिया में 5 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो 5 एलिमेंट कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अपन कलर वाइज ये एलिमेंट्स का नाम लेंगे, ठीक है। जो रेड वाला है उसे हम फायर एलिमेंट कहेंगे, जो ग्रीन कलर का है उसे हम विंड एलिमेंट कहेंगे, जो येलो वाला है उसे हम अर्थ एलिमेंट कहेंगे, जो ब्लू वाला है उसे हम समझ लो वाटर एलिमेंट कहेंगे, और जो पर्पल है उसे हम लाइटनिंग एलिमेंट कहेंगे। तो ये एलिमेंट के बारे में आप जान चुके हो और यही एलिमेंट दोस्तों मेन होंगे। आगे जाके आपको और भी दिखाए जाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताई जाएगी जिसमें ये एलिमेंट काफ़ी काम आते हैं। तो ये आप याद रखना कि ये अपन कलर वाइज दे चुके हैं इनका नाम, ठीक है। अब दोस्तों अगले पैनल में दिखाया जाता है हमारे एमसी कहती है कि एक इंसान सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज़ कर सकता है। और वहीं दूसरे पैनल में हमारी जो मिसेस हान है वो अपना एलिमेंट सभी बच्चों को दिखाते हुए कहती है कि मेरे पास सबसे रेयरेस्ट एलिमेंट है जिसे वाटर कहते हैं। तो वो वाटर का कुछ ऐसे मैजिक करते हुए सारे बच्चों को दिखाती है। और फिर अगले ही पैनल में हमारी मिसेस हान कुछ और समझाते हुए बताई जा रही है इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स और 3 टाइप की क्लासेस है। अब वो क्लासेस कौन सी है दोस्तों? उनमें से सबसे पहली क्लासेस आती है कॉम्बैट क्लास, फिर सेकंड आती है यूटिलिटी क्लास, फिर थर्ड आती है स्पेशल क्लास, ठीक है। हमारी मिसेस हान अगले ही पैनल में हमें बताती है कि इस दुनिया में 5 एलिमेंट्स है और 3 टाइप की क्लासेस है जिन्हें और भी क्लासेस में डिफाइन करा सकता है। मतलब ये समझ लो कि एक अगर विंड एलिमेंट वाला कोई मैच है तो वो और भी अलग अलग तरीके से उस शक्ति को इस्तेमाल कर सकता है और उसको किसी चीज़ में कन्वर्ट करके उसको उसकी ताकत बढ़ा सकता है, ऐसा समझ लो आप। तो वहीं हमें अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि मिसेस हान कुछ लोगों के बारे में बताती है जिनमें हमें 4 लोग बताए गए हैं जो अपनी ही ताकत में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैंगे। तो उनमें से फायर मेज है, ठीक है, वॉरियर क्लास है, समनर है और एक मेज है, ये समझ लो आप। अब हमें अगले पैनल में हमारी मिसेस हान है वो सभी को बताती है कि लाखों लोगों में से कुछ जिंदा लोगों को ये मौका मिलता है कि वो अपनी तकदीर को बदल सकते हैं इस अवेकिंग टेस्ट को दे के। आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम काफ़ी लकी है क्योंकि उनको ये मौका मिल रहा है।
वहीं हमें अगले ही पैनल में मिसेस हान को बोलती है कि जब आप अवेकन हो जाओगे तो मैं आप सभी को अलग सी एक क्लास में डिवाइड करूंगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्लास का ये मतलब है कि इन सभी को एक रैंक देगी। वो रैंक कैसे होंगे दोस्तों, अगर आप ये सामने पैनल पे देख सकते हो तो इसमें 4 तरह के कलर दिखाए गए, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो। लेकिन दोस्तों आपको इससे अच्छा मैं बता देता हूँ, ग्रीन वाला जो है उसे हम एफ रैंक बोलेंगे, ठीक है। ब्लू वाला जो है उसे हम ए रैंक और सी रैंक के आसपास का बोलेंगे, ठीक है। रेड वाला है उसे हम ए रैंक बोलेंगे, बी रैंक बोलेंगे, और जो येलो वाला है उसे हम एस रैंक बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, इसको और सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया है, इसको कहाँ याद रखोगे आप लोग। तो अब इसके अगले पैनल में हमारी जो मिसेस हान है वो कहती है कि आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा अवेकन होने का। और ये कहते हुए हमारी मिसेस हान फाइनल वर्ड कहती है कि इस दोपहर आप सभी का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें आप सभी को पता चलेगा कि आपकी कौन सी एबिलिटी अवेक हुई है। वहीं हमारा एमसी भी सामने खड़ा हुआ ये सब सुनता है और काफी सोच में पड़ जाता है। अब दोस्तों हमारा एमसी बोलता है कि गॉड बहुत अच्छे है ओल्ड डेज की तरह। अब दोस्तों अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कहीं जाते हुए कहता है कि सब कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब अगले पैनल में दोस्तों हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो हमारे एमसी के सामने गिरा है, और हमारा एमसी मन में उसे 4 आइज बोलता है। अरे यार भाई चश्मा पहन लिया तो 4 आइज बोलने की क्या जरूरत है। चलो एमसी ने इसका नाम दे दिया 4 आइज, तो हम भी इसको 4 आइज ही बोलेंगे। तो गाइस ये 4 आइज हमारे एमसी के सामने गिरता है और हमारा एमसी पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे 3 लोड़े दिखाई जाते हैं, जो भाई हर स्कूल में जो एक गैंग होती है, मैं आपको वो वर्ड नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ एक गैंग होती है, वही गैंग है हर किसी को बुली करने वाली। तो ये गैंग हमारे 4 आइज को बुली करती है और कहती है कि तुम जैसे इंसान को अवेकन करने के लिए भी आर्टिफैक्ट लगते हैं क्या। ये कहते हुए हमारे ये बुली जो है, इसका नाम नहीं बताया गया, ये बुली उस 4 आइज के हाथों पे पैर रखते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे होगे, हट जाओ यहाँ से, तुमको एक अवेकन होने के लिए भी आर्टिफैक्ट लगता है। ये कहते हुए हमारे बुली को हमारे 4 आइज को काफी ज्यादा मारता है वो। और दोस्तों ये आर्टिफैक्ट का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अगले पैनल में आपको पता चल जाएगा कि आर्टिफैक्ट क्यों लगता है इनको अवेक होने में। तो ये कहते हुए हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें इस बुली का नाम बताया जाता है। इस बुली का नाम मेग्मा, मतलब हम मेग्मा बोलेंगे, मैग्नस है इसका नाम लेकिन हम मेग्मा बोलेंगे, मैग्नस हान। इसका ई रैंक है और ये एक असेसन है। बैकग्राउंड की कोई जानकारी देके रखी नहीं है क्योंकि इनको पता अभी इससे बैकग्राउंड बता देंगे तो ऑडियंस भी बोलेगी अरे अरे ये तो ये लोग, तो इससे अच्छा हम अभी बैकग्राउंड भी नहीं बता रहे क्योंकि हमको ही नहीं पता। तो ये इतना क्लियर हो गया है। अभी हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि हमारा 4 आइज हमारा 4 आइज ये मेग्मा से माफी मांगते हुए उससे कुछ पैसे देता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। और वहीं मेग्मा बोलता है कि ये तुम्हारी बहुत अच्छी चॉइस है। और वहीं दोस्तों हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उनको देख रहा है और मन में कहता है कि मेरी पुरानी जिंदगी में भी यही इंसान था जो सब कुछ शुरू करता था, जो हर फाइट शुरू करता था और सब कुछ बिगाड़ देता था। वहीं दोस्तों हमारा एमसी उस तीनों के सामने खड़ा है और ये सब होते हुए देख रहा है। तो भाई देख क्यों रहेगा, तेरे पास पावर है तो कुछ करना है। दोस्तों हमारा एमसी जब कुछ करने जाता है उससे पहले ही मिसेस हान आ जाती है और वो तीनों पुलिस के पीछे आके कहती है कि मेग्मा अपना पाँव हटा लो इस बच्चे के हाथ से, ऐसा समझ लो। वहीं मेग्मा दोस्तों उस बच्चे के हाथ से अपना पैर हटाते हुए पीछे घूमते हुए देखता है कि मिसेस हान आ चुकी हैगी यहाँ पे और कहता है मिसेस हान क्या करोगी अगर मैं ये नहीं करूँ, क्या मुझे बाहर निकालोगी या मुझे सजा दोगी, ये तो बता दो। वहीं दोस्तों वो मिसेस हान के पास जाते हुए कहता है कि आप ये देखिए मेरे पास अभी पैसे कितने हैं और बोलोगी तो और पैसे ला दूंगा, बस आपको मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी, भाई ठरकी रही है। तो ये कहते हुए दोस्तों वो मिसेस हान के एकदम पास आ जाता है और पैसे हिलाते हुए बताता है। और वहीं मिसेस हान कुछ भी नहीं बोलती है, उसको इग्नोर कर देती है पूरी तरह से, ठीक है। अब वहीं दोस्तों वो तीनों बुली जाते हुए कहते हैं कि आज मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार से अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, ये कहता है और हंसते हुए चले जाता है। वो और उसके दोनों चमचे जाते हुए हंसते रहते हैं। वहीं मिसेस हान हमारे 4 आइज के पास जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। वहीं दोस्तों अगले पैनल में हमारा एमसी उस बुली यानी मेग्मा के सामने खड़ा होते हुए उसकी आंखों में देखता है और वहीं हमारा मेग्मा भी उसे देख के उसे कहता है कि मुझे इस तरह से देखना बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ, और उसको धक्का दे देता है, मतलब हमारे एमसी को धक्का दे देता है और हंसते हुए चले जाता है और कहता है तुम पागल इंसान। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हमारी मिसेस हान इस 4 आइज को चुप कराते हुए बोलती है कि तुम शांत हो जाओ, और 4 आइज हमारा बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मेग्मा को ये सब मेरी गलती है, मिसेस हान मुझे माफ कर दीजिए। और हमारी मिसेस हान कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया। अब वहीं दोस्तों हमारी मिसेस हान एक बहुत ही साफ दिल की अच्छी है और यही चीज हमारा एमसी मन में भी कहता है कि मेरी पुरानी लाइफ में भी मिसेस हान ने मुझे काफी सपोर्ट किया था, जब मैं अवेकन हो चुका था तो उनका काफी सपोर्ट था मेरे पास, इसीलिए मैं इतनी आगे तक बढ़ पाया था। वहीं दोस्तों हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि कुछ स्टूडेंट मिसेस हान को बुलाते हुए कहते हैं कि मिसेस हान जल्दी चलिए क्लास की तरफ, अवेकन चेंबर चालू होने वाला है। तो अवेकन चेंबर के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि गाइस ये अवेकन चेंबर वही आर्टिफैक्ट होता है जिससे जो लोग अवेकन नहीं हो पाते उनको इस चेंबर में डाला जाता है ताकि वो अपनी अवेकन एबिलिटी को बाहर निकाल सके और वो अवेकन हो सके। तो ये वही है आर्टिफैक्ट जिसके बारे में हमारा मेग्मा इस 4 आइज को बोल रहा था और इस चक्कर में उसको मार भी रहा था। तो ये कहते हुए दोस्तों हमारा अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिसेस हान सभी को एक लाइन
लाइन में इकट्ठा हो करके बोलती है कि आराम से जाओ और वहाँ पर जाने के बाद कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना और खुद को छोड़ बिल्कुल भी मत पहुंचाना। ये कहते हुए वो सभी को भेजती है और वहीं उन्हीं के बीच हमारा एमसी भी जाते हुए कहता है कि दो तरीके हैं अवेक होने के। पहला तरीका है अवेकन होने का, वो है नेचुरली तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने इमोशन को काबू करना पड़ता है, अपने पेन को काबू करना पड़ता है, जिससे तुम अवेकन हो सकते होगे। और ये बहुत रेयर होता है। जैसे मैग्मा एक नेचुरल अवेकन है और वो पहले से ही अवेकन हो चुका है, अवेकन सेरेमनी के पहले ही हो गया। और दूसरा तरीका है ये अवेकन चेम्बर, क्योंकि दूसरे तरीके में दोस्तों काफ़ी पेन होता है, क्योंकि आपको इस चेम्बर के अंदर भेजा जाता है और इस चेम्बर के अंदर काफ़ी सारा माना रहता है जो आपको घेर लेता है। ये समझ लो 5 एलिमेंट्स की पावर इस चेम्बर में रहती है और इस चेम्बर में जाने के बाद वो 5 एलिमेंट्स की पावर आपके शरीर में इस तरह से दर्द पहुंचाती है, आपके इमोशनल, आपका पेन, आपका गुस्सा सब कुछ बाहर निकाल देती है। और अगर आप इसको काबू करने में कामयाब हो जाते हो तो आप एक अवेकन बन जाते हो, और अगर आप इस काबू करने में फेल होते हो तो वहीं आपकी हालत काफ़ी बुरी हो जाएगी और आप अवेकन नहीं हो पाओगे। ये दूसरा तरीका काफ़ी खतरनाक होता है। यह सब हमारा एमसी कहते हुए वहीं दोस्तों अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है कि इसके पास भी एक सिस्टम आता है जो इससे कहता है कि तुम एक अवेकन हो चुकी हो और तुम एक मेज हो। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और इसके पास दोस्तों एक वाटर एलिमेंट्स की पावर आती है जिससे ये वाटर को कंट्रोल कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई, टीचर का स्टूडेंट उसके ऐसा ही निकला। हमें उसी के अगले पैनल में दिखाया जाता है कि वो स्टूडेंट चेंबर से बाहर आते हुए कहता है कि क्या बात है, आखिरकार मैं एक अवेकन हो गया, और वो भी एक ब्लू ओरा के साथ। मतलब इसमें ओरा देखिए, अभी फिलहाल ये ओरा बोल रहा है, लेकिन हम इससे सिंपल वर्ड में कहेंगे कि मैं अवेक हो चुका हूँ वाटर एलिमेंट के साथ। ये काफ़ी अच्छी बात है। और वहीं हमारी मिसेस हान भी आते हुए कह दिए कि बहुत बढ़िया, अभी तुम जाओ और जाके आराम करो और खुद को रिकवर करो। वहीं हमारा एमसी उस अवेकन चेंबर में जाते हुए कहता है कि यही एक वो ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी सब कुछ बदल सकती है अगर आप अवेकन होते हो तो। और अगर आप एक बार अवेकन हो जाते हो तो आप वो सब कुछ चेंज करने की हिम्मत रखते हो जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये कहते हुए हमारा एमसी आगे बढ़ता है और आगे जैसे ही उसका नाम लिया जाता है हमारे एमसी को एक और लुक के हिसाब से दिखाया जाता है जो काफ़ी सीरियस है। और जाते हुए दोस्तों हमारा मिसेस हान से उसका सामना हो जाता है और मिसेस हान थोड़ा सा उसको लेक्चर देते हुए कहती है कि इस बार तुम फोकस करना और कुछ भी ऐसी चीज़ें मत करना जिससे तुम्हारा फोकस हट जाए या फिर तुम्हारी क्लास अवेकन ना हो पाए। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि सिर्फ तुम अपने आप को फोकस रखना, ये कहती है। और ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी मिसेस खान को कहता है ठीक है समझ गया। अब वहीं दोस्तों दिखाया जाता है हमारे एमसी को, अभी वाले एमसी को, और जो मर चुका है वो एमसी को दिखाया जाता है एक ही पैनल में। और इसमें बताया जाता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में एक ई रैंक वॉरियर के रूप में अवेकन हुआ था और मैंने कॉम्बैट क्लास ली थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं चाहूँगा कि इस बार मैं सबसे ताकतवर बनूं। और ये कहते हुए हमारा एमसी अगले अंदर चले जाता है और वहीं हमारा जो पुराना एमसी दिखाया गया था, जो वो लाइफ में मर चुका था, उसको दिखाया जाता है वो गायब होते हुए। अब वहीं दोस्तों हमारा एमसी दिखाया जाता है अंदर चेंबर में जाते हुए और सोचता है इस बार मैं अपनी वो सारी एबिलिटी अनलॉक करने की कोशिश करूंगा जो मैंने अपनी पुरानी लाइफ में काफ़ी टाइम बात करी थी। तो उसके अगले पैनल में हमारा एमसी दिखाया जाता है जो एकदम चेंबर के बीच में है और उसके आसपास सारी की सारी ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, पर्पल कलर की लाइट घूम रही है। हमारा एमसी कहते हैं कि इस बार मैं अपने हिसाब से ही अपनी एबिलिटी को चूज़ करूंगा, क्योंकि दोस्तों पुरानी लाइफ में एमसी को नहीं पता था कि कैसे चूज़ करना था। वो तो इसको एकदम से मिली जो एबिलिटी वो इसने अपना ली, लेकिन उसके बाद जब इसने आधी लाइफ इस पे सब समझा तो उसको पता चला कि ये सब उसके अंदर की ही एबिलिटी है। अगर वो चाहे तो वो अपने हिसाब से भी एबिलिटी को जगा सकता है। हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए कहीं देखता है। और वहीं दोस्तों दूसरे ही पैनल में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है। और वहीं अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो जो कहती है अवेकन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। और वहीं दोस्तों अगले ही पैनल में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके पास से वो सारी लाइट हट के एक गोल्डन कलर की लाइट आ रही है, जिसमें बताया गया है कि एक सिस्टम विंडो आती है जो कहती है कि डिटेक्टिव 5 एलिमेंट्स हार्ट। दोस्तों 5 एलिमेंट का हार्ड आप समझ सकते हो ये किसका हार्ड है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा तो आपको नहीं पता होगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है, और अगर आपने पहला चैप्टर देखा है तो आपको पता होगा कि ये कौन से हार्ट के बारे में बोल रहा है जिसके पास 5 एलिमेंट है। ये कहते हुए वो पूरी की पूरी रोशनी हमारे एमसी की बॉडी पे आती है और एमसी कहता है कि मेरी बॉडी ऐसी क्या हो रही है, मेरी बॉडी पूरी तरह से ग्लो हो रही है। और वहीं दोस्तों हमारे एमसी के सामने एक सिस्टम विंडो पेयर हो गई जिसका नाम है इन्फिनिटी अवेकन सिस्टम ऑनलाइन। सो गाइज ये जो सिस्टम विंडो है ये ना हमें पता है ना एमसी को पता है कि कहाँ से आई है। वहीं अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के सामने काफ़ी सारी सिस्टम विंडो आती है और उन सिस्टम विंडोज में दोस्तों पांचों के पांचों एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है और उनके इसमें एक लाइन है जिसमें 0 to 10,000 के आसपास उनकी पावर है। जो भी ये पावर मैक्सिमाइज कर लेगा उसके साथ क्या होता है, उसको क्या मिलता बेनिफिट, ये अभी नहीं बताया गया है। लेकिन वहीं हमारे एमसी को सिस्टम विंडो कहती है कि आपकी बॉडी में 5 एलिमेंट्स का हार्ट पाया गया है जिससे आप पांचों की पांचों इन्फिनिटी
एलिमेंट्स को अवेक कर सकते हो, लेकिन वो कैसे कर सकते हो ये अभी नहीं बताया गया है। वहीं अगले पैनल में हमें एमसी को दिखाया जाता है जो सामने उस सिस्टम विंडो को देख रहा है। वहीं एक और सिस्टम विंडो आती है और कहती है आपके पास एक चॉइस है कि आप इनमें से कोई भी एक एबिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हो, अवेक कर सकते हो और अपने बना सकते हो। वहीं अगले ही पैनल में हमारा एमसी शॉक होता हुआ ये कहता है कि मैं इनमें से कोई सा भी एलिमेंट को अपना बना सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को अवेक कर सकता हूँ। वहीं अगले ही पैनल में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी उस सिस्टम विंडो को देख रहा है और उस सिस्टम विंडो बताती है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स होंगे अलग अलग तरह के, लेकिन वहीं एक एलिमेंट ऐसा भी है जो काफी रेयर और काफी स्पेशल टाइप एलिमेंट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। वो एलिमेंट के बारे में अभी तक किसी को इसलिए नहीं पता क्योंकि अभी तक कोई उससे अवेक नहीं कर पाया। ये एक बहुत ही रेयर और स्पेशल एलिमेंट है, इसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया। वहीं अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है ये वो इंसान है जिसे ये हार्ट मिला था और इसने ही हमारे एमसी को ये 5 एलिमेंट्स का हार्ट दिया था। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जाके पहला पार्ट देखो, आपको पता चल जाएगा ये वही ड्रैगन हैगा। अब दोस्तों ये ड्रैगन के बारे में मैं बता तो देता, लेकिन ये ड्रैगन के बारे में मेरे बताने से अच्छा अगर आप पहला पार्ट देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वहीं दोस्तों अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के साथ कुछ हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी ग्लो हो रही है, पांचों के पांचों एलिमेंट की लाइट उसकी हार्ट में जा रही है और उससे बहुत पेन हो रहा है। वो मन ही मन में कहता है कि मेरे से ये पेन बर्दाश्त नहीं होता है। वहीं अगले ही पैनल में हमें कुछ वॉरियर्स को दिखाया जाता है जिनके पास ये पांचों की पांचों एलिमेंट्स की पावर थी, मतलब हर एक के पास एक अलग सी एलिमेंट्स की पावर है और उसने अपने उस एलिमेंट को इस तरह से मास्टर करके रखा है, ये बताया जाता है। वहीं अगले पैनल में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने हाथ में उस पांचों के पांचों एलिमेंट्स को इकट्ठा करते हुए और अपने अंदर समाते हुए कहता है कि अब मेरा वो टाइम है और अब मेरे पास वो चांस है कि मैं अपने फ्यूचर को पूरा चेंज कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे पास पांचों के पांचों एलिमेंट्स की पावर आ चुकी है। लेकिन वहीं एक सिस्टम विंडो और अपेयर होती है कि हाँ ओनर को 5 एलिमेंट्स ट्रांसफर किया गया। वहीं अगले ही पैनल में हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि कब तक और टाइम लगेगा उसको। वहीं अगले ही पैनल में हमारे एमसी को बाहर आते हुए दिखाया जाता है और उसी के सामने मिसेस हान आती है और कहती है कि जल्दी से मुझे बता दो कि वहाँ क्या हुआ, तुम्हें कौन सी एबिलिटी मिली, कौन सा एलिमेंट मिला है। वहीं हमारा एमसी थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है कि मुझे माफ करना आपको डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन मुझे एक ग्रीन कलर का वॉरियर एलिमेंट मिला है। और ये बात सुन के हमारे जो मिसेस हान और सारे के सारे बच्चे हैं वो काफी दुखी होते हैं। वैसे हान तो काफी दुखी होती है लेकिन फिर भी वहीं एमसी के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे थोड़ा सा दिलासा देती है और कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये एलिमेंट भी बहुत अच्छा है, तुम उदास मत होना। और वहीं हमारी मिसेस हान हमारे एमसी को थोड़ा सा लेक्चर ये देती है कि ये एलिमेंट भी थोड़ा बहुत अच्छा है, तुम इससे कुछ ना कुछ कर सकते हो, इतना टेंशन मत लेना। वहीं अगले ही पैनल में हमारी मिसेस हान हमारे एमसी को कहीं लेके जाती है और कहती है कि तुम जाके आराम करो क्योंकि तुम्हारे लिए आज बहुत बड़ा दिन था। वहीं कोई हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे को यकीन हो गया कि गार्बेज गार्बेज ही होता है। और ये कौन बोल सकता है दोस्तों, हमारा मैग्मा हमारे एमसी और मिसेस हान के सामने आते हुए कहता है कि मैंने आपको कहा था मिसेस हान इस पे इतना ध्यान मत दो, ये गार्बेज है, इसके पास कोई भी पावर नहीं है। अगर भगवान ने इसे एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया तो भी इसके पास इतनी पावर नहीं है कि उसे संभाल पाए। इसको आखिरकार मिला तो एक ग्रीन कलर की एबिलिटी ही मिली, ये उससे क्या ही कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने मुझे ये कहा था कि जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा, ये आप ही की बात है। आप ही ने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो और तुम्हारी मेहनत का फल काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन ये देख लो आपकी मेहनत का फल। वहीं हमारे एमसी के पास आते हुए हमारा मैग्मा एमसी के कान में कहता है कि भगवान ने अगर तुम्हें कुछ दिया है तो सोच समझ के ही दिया होगा, और क्योंकि उन्हें भी पता है कि गार्बेज को क्या मिलना चाहिए और ये गार्बेज कौन है ये मैं भी जानता हूँ। तुम्हें भगवान ने एक गार्बेज समझ के ये फालतू सी एबिलिटी दी है। तो ये सुन के हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो ये सुन के नहीं होता कि उससे गार्बेज कहा, वो ये सुन के होता है कि उससे कहा गया है कि भगवान ने तुम्हें एक एबिलिटी दी है। लेकिन वहीं अगले ही पैनल में हमारा मैग्मा मिसेस हान के पास जाते हुए कहता है कि आखिरकार मिसेस हान आपको भी ये यकीन हो ही गया है कि गार्बेज को आप कितना भी ट्रेन कर लो रहेगा तो वो गार्बेज ही, और ये ट्रेस हैगा, इसके साथ आप ना ही रहो तो अच्छा है। वहीं मिसेस हान कहती है कि बस करो मैग्मा, बहुत हो गया। वहीं मैग्मा कहता है कि आपको नहीं पता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि उन्हें वो चीज़ें मिले, वो ताकत मिले जिससे वो अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, अपनी लाइफ बदल सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये कोई भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सब एक फालतू लोग हैं, ना उनका बैकग्राउंड है ना कुछ है, लेकिन उनमें से कुछ
चुनिंदा ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी रेयर पावर होती है, जैसे कि मेरे पास है। वो लोग ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, जो अपना फ्यूचर बदल सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन वहीं एक बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके पास ग्रीन कलर की एबिलिटी होती है और वो पूरी तरह से गार्बेज होते हैं। आपको पक्का यकीन हो चुका होगा, क्योंकि आपने जिसे सोचा था कि ये कुछ ना कुछ करेगा, वो भी ग्रीन कलर का एबिलिटी वाला ही निकला, यानी कि वो भी एक गार्बेज ही निकला है। आपको आपके स्टूडेंट जैसा ही माना जाएगा। ये सब हमारे एमसी और हमारे मिसेस हान को मैग्मा कहते हुए एक क्रीपी स्माइल देता है, और वहीं हमारे मैग्मा मिसेस हान को देखता है और ये मिसेस हान को देखते हुए कहता है कि मिसेस हान, आप भी अलग नहीं हो। आपके पास एक ब्लू कलर की एबिलिटी है जो कि एक बेकार एबिलिटी है, आपको भी ये पता है, लेकिन आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है, इस वजह से आपको एक टीचर बना दिया गया है, वरना आपको भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता। क्योंकि लो एबिलिटी वाले या फिर ग्रीन या ब्लू एबिलिटी वाले एलिमेंट्स वाले लोगों को यहाँ कुछ नहीं समझा जाता। अगर आपके पास पावर नहीं है और अगर आप के पास एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं है तो मायने नहीं रखता है कि आप कौन हो। वहीं अगले ही पैनल में हमारा एमसी मैग्मा को देखता है और वहीं मैग्मा के हाथ में जो कॉफ़ी है, हमारा एमसी उसको भी देखता है। हमारा मैग्मा को कुछ भी आइडिया नहीं कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है। वही हमारा एमसी अभी भी मैग्मा को देखे जा रहा है, जो कि काफ़ी जोर जोर से हंसता है। वहीं अगले ही पैनल में हमारा एमसी मैग्मा की कॉफ़ी को पकड़ता है और इतनी जोर से दबाता है कि वो कॉफ़ी पूरी की पूरी जाके हमारे मैग्मा के चेहरे पे लगती है और चेहरा पूरी तरह से गंदा हो जाता है, और हमारा एमसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और वहीं मैग्मा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हें अब पता चलेगा कि तुमने क्या करा है। वहीं अगले ही पैनल में हमारा एमसी हाथ झटकते हुए कहता है कि हाँ बताओ, मेरे को जानना है कि मैंने क्या किया। वहीं अगले ही पैनल में मैग्मा कहता है कि अब तुम्हें आखिरी बार मैं समझा रहा हूँ कि मेरे से माफ़ी मांग लो, वरना। वहीं अगले ही पैनल में हमारा मैग्मा अपनी पावर को अपने पंच में पूरी तरह से इन्वर्ट करते हुए और वो जाता है सीधा एमसी को मारने के लिए और कहता है कि तुमने जो भी किया है बहुत गलत किया है, तुम अगर मेरे सामने माफ़ी मांगोगे तो तुम्हें मैं माफ़ी नहीं दूंगा। वहीं हमारी मिसेस हान मैग्मा को रोकते हुए, और वहीं ये बताया जाता है कि जो मैग्मा ने अभी पावर इस्तेमाल की है उसका नाम है स्टिल स्ट्राइक, जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर है। ये अपने सामने वाले अपोनेंट को बहुत बुरी तरह से डैमेज दे देती है, क्योंकि इसका डैमेज 30 से ऊपर का होता है और अटैक पावर 20 प्लस हैगी, तो इससे जिसको भी लगेगी उसकी आधी हेल्थ तो यूं ही खत्म हो जाती है। वहीं हमारा मैग्मा अपनी पूरी पावर को अनलिश करता है और हमारे एमसी पे जाते हुए बोलता है कि माफ़ी मांगो। वहीं हमारा एमसी अपने हाथ में एक पावरफुल एनर्जी इकट्ठा करते हुए, और अभी नहीं बताया कि क्या है, वहीं हमारा एमसी अपने सामने उस मैग्मा को देखता है और उस मैग्मा को देखते हुए जैसे ही वो मैग्मा हमारे एमसी को माना जाता है, हमारा एमसी अपने हाथों में जो पावर इकट्ठा कर रहा था उससे एक तलवार बनाता है और उससे मैग्मा के पंच को रोक देता है। और वहीं हमें ये बताया जाता है कि ये जो तलवार बनी है ये बेसिक लेवल स्वॉर्ड है और इससे सामने किसी भी अटैक को रोका जा सकता है, जिससे ये तलवार को कहते हैं ब्लॉक, मतलब ये पावर का नाम ही ब्लॉक है, इसमें बताया गया है। वहीं अगले ही पैनल में हमारा मैग्मा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो चुका है, हैरान हो चुका है कि अभी ये क्या हुआ, और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। वहीं हमारे अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने अपनी पावर को अनलिश किया और वो शॉट को इस तरह से घुमाया है कि हमारा मैग्मा काफी दूर तक जा रहा है उड़ते उड़ते, और उसका हाथ बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया है। अगले ही पैनल में हमारा एमसी बहुत घूर घूर के भैया सामने मैग्मा को देखता है और हमारा एमसी की आंखें भी काफी ज्यादा चमक रही है। वहीं अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि हमारा मैग्मा काफी दूर जाके किसी चीज से टकराया और एकदम जाके बीच रोड में गिर गया, जहां पे हमारे सामने सब लोग उसको देख रहे हैं मैग्मा को, और मैग्मा काफी ज्यादा उल्टी करते हुए खून की, और वो कहता है कि ये कैसे हो गया है, मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये इंसान जो कचरा है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं होनी चाहिए वो इतनी ज्यादा पावर रखता है। और वहीं हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अभी भी काम कंपोज और बहुत ही अभी भी मैग्मा को देख रहा है बहुत ही शांत होके। वहीं अगले ही पैनल में बहुत सारे स्कूल के बच्चे ये देख के हैरान है और ये कहते हैं कि क्या हुआ, अभी तक किसी को कुछ आइडिया है, अंदाजा है। अगले ही पैनल में हमारा एमसी उस शॉट को अपने कंधे पे रखता है और कहता है कि मैग्मा, क्या तुम एक और बार लड़ना चाहोगे या फिर तुम हार मानना चाहोगे? तुम जो भी चाहोगे मैं उसे पूरा करूंगा, क्योंकि तुम्हें ये नहीं अंदाजा है कि मैंने ये पावर क्यों ली है। ये भले ही तुम्हें लगता है कि एक ट्रैश है कि ये पावर ग्रीन एबिलिटी एक बेकार है, लेकिन ये पावर वो कर सकती है जो दूसरा कोई इंसान नहीं कर सकता है, और ये मैंने किसी रीज़न से
पावर को अवेकन किया है, क्योंकि ये पावर में कुछ ऐसी बात है जो तुम लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इसमें वो चीजें हैं जो आज तक किसी ने अवेक नहीं करी है। तुम सब इसे एक ट्रेस पावर बोलते हो, लेकिन ये एक ट्रेस पावर नहीं है, बल्कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग पावर हैगी। वहीं अगले ही पैनल में मैग्मा खड़ा होते हुए बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, बस बस बकवास कर ली है तुमने, तो बहुत हो चुका है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी सबसे ताकतवर पावर क्या होती है। तुमने सिर्फ एक बार मुझे मारा है, वो तुम्हारा एक लक हैगा, लेकिन अब ये लक काम नहीं देगा। एक लकी शॉट मारने से कोई तुम महान नहीं बन जाओगे या तुम हीरो नहीं बन जाओगे। मैं को अपनी पावर अनलिश करने पे तुमने मजबूर कर दिया है। अब जो भी होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो तुम ही संभालोगे, क्योंकि अब मैं होल्ड बैक करने वाला नहीं हूँ। वहीं अगले ही पैनल में मिसेस हान दिखाई जाती है, जो कि अभी भी हैरान है और उससे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, और वही मन में कहती है कि ये तो कोई अलग ही तरह की पावर हैगी, जिसके बारे में मुझे मेरे मास्टर ने बताया था। और ये पावर मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सच में ये एमसी ने सिर्फ एक लकी हिट मारा था या फिर ये उसकी खुद की पावर है। मेरे को अभी भी यकीन नहीं होता है कि हमारा वो एमसी जो काफ़ी डरता था और काफ़ी शांत अकेला रहता था, उसके पास ये पावर हो सकती है, या फिर शायद ये मैग्मा का कहना सही है कि ये एक लकी हिट होगा। लेकिन जो पावर उसने इस्तेमाल करी थी, सबसे पहले तो उसने अपनी स्वॉर्ड बनाई अपने मैजिक से, और उस स्वॉर्ड से हमारे जो मैग्मा की जो पंच आ रहा था उसे रोक दिया, और वो रोका भी नहीं, उसे ब्लॉक कर रहा था। वो कोई आसान बात नहीं, क्योंकि एक मैजिकल स्वॉर्ड बनाना अपने मैजिक से और वहीं उससे वो स्वॉर्ड से किसी पावरफुल पंच को रोकना, ये हर कोई नहीं कर सकता। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जो अभी कुछ देर पहले ही अवेकन हुआ है। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, शायद मेरे को इस बारे में थोड़ा और जानना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हमारे एमसी ने वो पेरी इस्तेमाल करी, तो ये तो मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा था कि पेरी एक ऐसी पावर है जो हर कोई नहीं यूज़ कर सकता। मेरे मास्टर को 10 साल लग गए थे पेरी पावर को इस्तेमाल करने के लिए, और 10 साल बाद भी वो उनसे इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाई जिस तरह से हमारे एमसी ने कहा था। लेकिन सच में हमारे एमसी ने ही ये पावर इस्तेमाल करी। वहीं हमारी मिसेस हान हमारे एमसी को देखती है जो अभी भी बहुत शांत है। वहीं अगले ही पैनल में हमारा मैग्मा आ चुका है अपने पूरा फॉर्म में। उसने एक डैगर निकाल लिया है, और ये डैगर के बारे में बताते हैं कि ये रेड असेसन और अटैक टाइप का ड्रैगन है, जिसका एक अटैक 30% का डैमेज दे सकता है, और इसकी पावर 30% भी ज़्यादा हैगी। और ये किसी को लग जाएगा तो उसकी हेल्थ 80% तक बहुत बुरी तरह से डाउन हो जाएगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वहीं मैग्मा एमसी की तरफ जाता है और कहता है कि तुमने मजबूर किया है मुझे अपने इस डैगर को इस्तेमाल करने के लिए, तुमने मजबूर कर दिया है, क्योंकि तुम अगर वो ट्रेस ही हो जिसे मैं जानता हूँ तो मुझे ये डैगर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं हमारे एमसी को दिखाया जाता है, और वो हमारा एमसी अभी भी कहता है मन में कि ये पावर जो मैंने अब इस्तेमाल करी, ये कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी कि कौन सी पावर है, लेकिन कुछ को अभी भी नहीं पता है। तो मैं बता दूं, जो मेरी पिछली लाइफ थी उसमें ये पावर एक ऐसी पावर थी जिससे आप बड़े से बड़े अटैक को भी बड़ी आसानी से रोक सकते थे या फिर रिफ्लेक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये पावर की कोई लिमिट नहीं थी और इस पावर में कोई मैजिक नहीं लगता था। ये पावर एक बहुत ही रेयर पावर है जो हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी पिछली लाइफ में मैंने इस पावर को मास्टर कर लिया था, और मुझे अच्छे से पता है कि इस पावर को किस हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो इस लाइफ में मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी लाइफ में इस पावर को मैं और भी ताकतवर बनाऊं, अपने आप को मैं ताकतवर बनाऊं, और अपनी पूरी ताकत लेके मैं उन सभी को मार सकूं जिन्होंने मुझे पिछली लाइफ में मारा था। सो गाइस, हमारा 4th चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा 3rd चैप्टर एंड हुआ था। मैग्मा और एमसी के बीच में फाइट दिखाई जा रही थी। अब आप देख सकते हो कि हमारा मैग्मा और एमसी दोनों एक ऐसे स्टैंड में खड़े हैं कि अब वो तैयार हैं फाइट के लिए। दोनों का जो ऑरा है वो बाहर निकल रहा है, काफी सारे लोग देख रहे हैं। और वहीं के अगले ही पेज में कुछ लोग एमसी को देखते हुए कहते हैं कि अवेकन सेरेमनी पे ही क्या अवेकन पावर्स को यूज करना सख्त खिलाफ नहीं है अपने कैंपस के। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि और वो भी इतने सारे लोग अगर देख रहे हैं उसके बाद भी अगर अब तुम लोग फाइट कर रहे हो वो भी तुम्हारी अवेकन पावर्स से, तो ये सख्त रूल के खिलाफ है। अब वहीं अगले ही पैनल में मैग्मा को दिखाया जाता है और बोला जाता है मैग्मा के बारे में। वही बंदे बोल रहे हैं कि मैग्मा के डैड बहुत ही पावरफुल है, पॉलिटिशियन है, और उसके अंकल है वो इस स्कूल के डीए है, वो बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड का है। वहीं फोर आइज ये कहता है कि यार क्या होगा अगर एमसी ने मैग्मा से फाइट करी और फाइट में अगर एमसी हारा तो भी एमसी के लिए दिक्कत है, और अगर एमसी बाई चांस जीत गया तो भी एमसी के लिए दिक्कत है, क्योंकि अगर एमसी जीता तो मैग्मा
मैग्मा उसे नहीं छोड़ेगा, पूरी लाइफ उसे परेशान करेगा और अगर एमसी हारा तो भी उसे स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा क्योंकि उसके जो अंकल है वो इस स्कूल के डीए है और अगर बात वहां तक पहुंची तो हमारे एमसी के लिए ये बात अच्छी नहीं होगी। फोर आइज हमारी मिसेस हान से कहता है कि मिसेस हान अब अपने को क्या करना चाहिए। वहीं अगले ही पेज पे दिखाया जाता है मिसेस हान वो भी बहुत उदास है, उसे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। अब वो अगले पैनल में दोनों की फाइट के बीच में जाती है मिसेस हान और सबसे पहले तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ क्योंकि इस अवेकन सेरेमनी पे ही तुम दोनों फाइट नहीं कर सकते हो, ये सख्त रूल के खिलाफ है। अगर तुम दोनों को फाइट करनी है गाइस तो तुम्हें बैटल रॉयल या समडे किसी और दिन ही फाइट करनी चाहिए, अभी के दिन मत करो क्योंकि आज ही सभी के सभी लोग अवेकन हुए हैं और उनके सामने तुम अपनी अवेकन पावर के साथ लड़ोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ और अपने अपने डोम में चले जाओ। वहीं अगले ही पेज पे मैग्मा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा मैडम पे गुस्सा होते हुए ये कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्या छोटी मोटी बात है, उसने मेरे से फाइट करी है, उसने मुझे पंच किया है और ये चीज आसानी से मैं नहीं जाने दूंगा, मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, उसकी जिंदगी हेल बना दूंगा मैं। वहीं अगले ही पैनल में हमारा जो मैग्मा है वो अपना ऑनर रिलीज करते हुए कहता है कि आप भले ही वो यहाँ पे मेरे सामने गिड़गिड़ाए रोए, कितना भी मुझसे बेग करे कि मुझे छोड़ दो या फिर नाक तगड़ते हुए मेरे पास भी आ जाए तब भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और मैं उसे बताऊंगा कि एक चोजन वन की पावर क्या होती है। वहीं हमारा जो मैग्मा है काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि अब वो जानेगा कि एक चोजन वन और एक ट्रेस के बीच में कितना अंतर है। मिसेस हान दिखाई जाती है जो मन में सोचती है, थोड़ा परेशान भी है और उसे भी पता है कि जो मैग्मा कह रहा है वो सही है। वो कहती है कि मैग्मा का जो भी कहना है वो सही है कि एक चोजन वन की पावर काफी ज्यादा हाई लेवल पे होती है एक ऐसे इंसान के सामने जो एक ग्रीन एबिलिटी वाला है। वहीं अगले ही पैनल में हमें एमसी के बारे में दिखाया जाता है, उसकी एक सिस्टम विंडो पे हमारे एमसी का नाम है एलियस बेल, वो एक लेवल 1 ई रैंक हैगा। वहीं मिसेस हान ये कहती है कि जो ग्रीन एबिलिटी वाले हैं उनकी जो क्वालिटी है वो 100% मल्टीपल बेसिक पावर्स की रहती है, जो सिर्फ बेसिक पावर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं ब्लू कलर की जो क्वालिटी वाले स्पेशल क्लास वाले होते हैं वो 150% तक की पावर यूज कर सकते हैं। वहीं रेड कलर की जो पावर वाले हैं, जैसे ही अगले पैनल में रेड का नाम लिया जाता है तो हमारे मैग्मा को दिखाया जाता है और हमारी जो मिसेस हान कहती है वो कहती है कि गेट 200% पावर बूस्ट हो जाता है उनका। वहीं अगले ही पैनल में हमें मैग्मा को दिखाया जाता है जो अपना पावर बूस्ट कर रहा है, जिसमें हमारे मैग्मा का पूरा सिस्टम का ये दिख जाता है पैनल पावर का, जिसमें वो लेवल 1 ई रैंक है, क्लास है, असिस्टेंट है, उसके जो एट्रीब्यूट है वो 200% मल्टीपल हैंगे, मतलब देख लो 200% एमसी से भी काफी ज्यादा 200% हैंगे। अब गाइस स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो वो 62x2 है, स्टेमिना 22x2 है, एलिमेंट्स 10x2 है, स्पीड 75x2 है, लक 21x2 है और मेंटली पावर उसकी है 10x2 और ये उसकी पूरी की पूरी पावर दिखाई गई है जबकि उसने बूस्ट इस्तेमाल किया उसके बाद। ठीक है, वहीं अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है मैग्मा हमारे एमसी के सामने खड़ा होकर पूरी पावर जो अनलिस्ट कर रहा है उसकी। उसके बाद देखो आप अपने इस ये पैनल में देख सकते हो कि हमारा एमसी कैसा दिख रहा है और मैग्मा क्या ह्यूज, मतलब उसकी साइज बढ़ गई है उसके ओरा के कारण। फोर आइज हमारे एमसी की तरफ देखते हुए ये कहता है कि हमारा एमसी बहुत बुरी तरह से फंस चुका है, सामने पावर के सामने भी फंस गया है, बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड के लिए भी फंस गया है क्योंकि हमारे एमसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है और मैग्मा का फैमिली बैकग्राउंड काफी बड़ा है। और ये भी कहता है मन में कि एमसी को क्यों तुमने उसके साथ फाइट ली है, कोई और होता तो चलो मान लेते लेकिन तुम्हें सिर्फ मैग्मा के साथ ही फाइट क्यों लेनी थी, ये कहते हुए फिर हमें अगले ही पैनल में वही फोर आइज अपनी ही चीजों को याद करते हुए कहता है कि तुम्हें अगर इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम्हें एक जोकर की तरह रहना होगा, तुम्हें सीखना होगा कि कैसे इस दुनिया में सर्वाइव किया जाता है। वहीं वो ये भी कहता है कि अगर तुमने थोड़ी भी आवाज ऊंची की या अपने साथ जो हो रहा उसके बारे में किसी को बताने की सोची भी तो तुम्हें जिस तरह से ट्रीट किया जाएगा वो बहुत ही बुरा है, तुम्हें एक बेगर की तरह देखा जाएगा, तुम्हें मारने के बाद भी बोलेंगे कि स्माइल करो, तुम्हें एक खिलौनों की तरह रखा जाएगा और तुम्हें यही सबसे है कि इस दुनिया में सर्वाइव करना है, जब तक तुम हो जब तक तुम्हें ऐसे ही रहना है। और तुमने यही गलती करी कि तुम ये नहीं सीख पाए और तुमने सीधा जाके मैग्मा से फाइट ले ली है। अब मैग्मा दिखाया जाता है जो अपने स्ट्रेट को बढ़ाते हुए और अब वो हमारे एमसी की तरफ पूरे अटैक में हमला करते हुए, वहीं मिसेस हान उसे रोकती है और वो हमारे एलियस को कहती है कि एलियस देखो सामने। वही अगले ही पैनल में मैग्मा दिखाया जाता है जो कि मन में ये कहता है कि अगर ये अभी भी हम मेरे इस अटैक को रोकने की सोचेगा वो भी उस पैरी से तो ये नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बार पावर गैप काफी बड़ा है, इस बार मैंने अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दी है और इस बार वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। पूरी की पूरी पावर को अनलिस्ट करते हुए हमारे एमसी के एकदम पास आ चुका है और वो हमारे एमसी को कहता है कि अब डोज करके दिखाओ इसे। और वहीं हमारा एमसी थोड़ा सा हंसता है और कहता है मन में कि मैं डोज क्यों करूंगा, वो ये कहता है और वो जल्दी से एक असिस्टेंट लेता है और वो अपनी कोई दूसरी ही पावर इस्तेमाल करता है जिसके बारे में अभी बताया नहीं गया है और उस पावर का नाम अभी भी नहीं बताया गया है और वो वहां से एक स्लैश मारता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। और हाँ, जैसे ही गायब होता है हमें उस पावर का नाम बता देते हैं, ये पावर है ब्लिंक। ब्लिंक एक ऐसी पावर है जो आपको एक झटके में कहीं से भी कहीं भी पहुंचा सकती है और ये आपकी स्पीड को, आपकी स्टेमिना को 100% सभी को बूस्ट कर देती है और ये एक टेलीपोर्टेशन की पावर रखती है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से पहुंचा देती है। वहीं अगर ही पैनल में दिखाया गया है कि हमारा जो मैग्मा है वो खुद हैरान हो चुका है, उसका पूरा जो अटैक है वो फेल हो गया है और हमारा एमसी वहां से पूरी तरह से गायब होकर उसके जस्ट
पीछे आ जाता है और ये चीज़ हमें मैग्मा को अभी तक पता नहीं चली है। वो बहुत बुरी तरह से हैरान में है। वहीं अगले ही पैनल में हमारा मैग्मा इस तरह से हैरान हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है और ये बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाली बात हर किसी के लिए रहती है और वो ये भी कहता है कि ये कैसे हुआ। वहीं वो जैसे ही पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाता है तभी उसके मुँह से खून की उल्टी हो जाती है और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो मन में कहता है ही बिहाइंड मी, ये कैसे हो गया कि ये मेरे पीछे कैसे चले गया है, और वो खून की उल्टी करते हुए वहाँ पे गिर जाता है और सभी के सभी बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो चुके हैं और उससे डर के काफी दूर चले गए हैं हमारे एमसी से। नहीं, हमारा एमसी मैग्मा को देखता भी नहीं है और वो मन में ये कहता है कि तुम डिजर्व करते हो गार्बेज में रहने के लिए। और वहीं अगले ही पैनल में बहुत सारे लोग हमारे एमसी को देखते हैं और इस पैनल में आप जहान को और ये हमारे फोराइज को भी दिखाया जाता है जो मैग्मा को देख रहे हैं कि वो किस तरह से पड़ा हुआ है, अपने खून की उल्टी कर रहा है और वहीं बोलता है कि कोई भी ये नहीं समझ पाया है कि क्या हुआ है। वहीं कोई ये बोलता है कि मैग्मा बस अपनी पावर को यूज करते हुए खुद ही गिर गया है, सभी को यही लग रहा है। वहीं अगले ही पैनल में दिखाया जाता है कि कोई बंदा ये कहता है कि क्या हुआ, मैग्मा खुद ही गिर गया, कैसे हुआ, और सभी के सभी हैरान है। और वहीं अगले ही पैनल में हमें मिसेस हान, फोराइज और एक लड़की दिखाई जाती है जिसके बारे में अभी नहीं बताया गया है। वहीं दोस्तों हमारा फोराइज अपने मुंह पे हाथ रखते हुए हंसते हुए ये कहता है कि मैग्मा खुद गिर गया अपनी फॉल्ट के कारण। वहीं टीचर भी बताती है कि शायद हाँ, और वही एक लड़की जो इन दोनों के पीछे है वो सोचती है, लेकिन अभी उसका नाम और उसके बारे में नहीं बताया गया है, वो अभी भी सोच रही है। और वहीं दोस्तों ये चीज को एनालाइज करती है कि जब मैग्मा अटैक करने जा रहा था एमसी पे, तभी एमसी ने कुछ ऐसा ट्रिगर किया है, ऐसी पावर यूज करी है जिससे वो बहुत ही तेज अटैक भी करके वहां से पीछे उसके चले गया। और पीछे यानी कि जो पावर है उसे वो लड़की ये कहती है कि वो एक एडवांस विजन पावर है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से पहुंचा देती है, लेकिन वो कैसे यूज कर सकता है ये लड़की कहती है। और इस लड़की के बारे में अभी नहीं बताया गया है। वहीं वो लड़की हमारे एमसी और मैग्मा को देखती है और हमारे एमसी के बारे में कहती है कि इसने ये सब कैसे किया, वो भी बस सेकंड्स में, उसने कुछ सेकंड में इस तरह से रिएक्ट किया कि हमारे मैग्मा को हिट भी कर दिया, उसके पीछे भी चले गया ताकि सबको ये लगे कि मैग्मा खुद उसकी वजह से गिरा है। वहीं अगले ही पैनल में वो लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एक क्लास रेप है, उस स्टारलेट के नाम से ही कहेंगे क्योंकि ये काफी इस मांगा में दिखने वाली है। वो ये कहती है कि अब ये मेरे को लगता है कि इस पे काफी ज्यादा भड़कने वाले हैं। वहीं अगले ही पैनल में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो खड़ा है और उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े हैं और पीछे उसके मैग्मा हैगा। और आज वो ये कहता है कि अब पता चलेगा सबको। और वहीं कोई बंदा कहता है कि आज मैग्मा को क्या हो गया है, वो तो एक ऐसा बंदा है जो कि ग्रीन कलर का है और उससे मैग्मा हार गया है, ये कैसे हुआ, ये उसके लिए बहुत ही एम्बेरसिंग वाला मोमेंट है। वहीं अगले ही पैनल में हमारे एमसी को दिखाया गया है जिसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर हुई है और उसमें एलिमेंट के बारे में बताया गया है कि जो उसका एक एलिमेंट हैगा, ग्रीन कलर की एबिलिटी वाला जो एलिमेंट हैगा, उसका 50% एक्सपी बढ़ चुका हैगा, लेवल 1 हैगा। और उसके बारे में बताया गया है, आपको पढ़ना हो तो दोस्तों यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हो, है कि मुझे जैसे कि लगा था कि ये जो क्लास होती है इनको किस हिसाब से यूज करना चाहिए। आप इन पांचों में से किसी भी क्लास को यूज करने के लिए आपको अपनी जो पावर है, जो उन क्लास की पावर है, उसको यूज करना होगा आपके सामने वाले एनिमी पे अटैक करने के लिए, जिस वजह से आपकी जो क्लास की जो पावर है उसके लिए आपको पॉइंट मिलेगा और वो पॉइंट अपनी किसी भी एलिमेंट की पावर में लगा के आप उस पावर को बढ़ा सकते हो। और ये हमारा एमसी कहता है और थोड़े बहुत भाषण देता है। और वहीं अगले पैनल में हमारा एमसी कहता है, अगले ही पैनल में जो हमारा एमसी है वो हमें ये बताता है कि मुझे यार इस फाइट के बदले सिर्फ 50 ही पॉइंट मिले, ये बहुत ही बेकार है। और वहीं हमें आज ये भी पता चलता है कि हमारा एमसी जो क्लास आवेदन करी है उसने वॉरियर की, ग्रीन कलर की, वो इतनी बेकार नहीं है। हमारा एमसी कहता है कि मैंने ये वॉरियर की क्लास इसलिए चूज करी है क्योंकि आगे जब एडवांस क्लासमेंट होगी, मतलब अपनी जो क्लास है उसको जब बढ़ाया जाएगा, जब मेरी जो क्लास है वो एक टोकन क्लास बनेगी, मतलब उसके अंदर काफी हिडन क्लास भी निकलेगी और उसमें से एक वोटर क्लास भी होगी। मतलब मेरी जो क्लास है वो एक ऐसी इकलौती एक ऐसी क्लास है जो अपने आप को इवॉल्व कर सकती है, इसीलिए मैंने इसको चूज करी है। वहीं अगले ही पैनल में हमारा मैग्मा दिखाया जाता है जो कहता है कि ये अभी क्या हुआ, तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं हो, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली खतरा क्या है। अब मैं तुम्हें मार दूंगा और इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जैसे ही मैग्मा तलवार उठा के हमारे एमसी को मारने जाता है, वहीं उसको कोई जोर से आवाज आती है और कहते हैं कि रुक जाओ। ये सुन के मैग्मा की तो फट गई है और हमारा एमसी भी देखने लग गया कि कौन बोल रहा है भैया। वहीं अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि काफी डेंजर लग रहा है और इसका नाम रोवन हांग है, मतलब रोवन हांग। ये हमारे मैग्मा का अंकल है, मतलब भाई ये कह सकते हो मैग्मा का अंकल ही हैगा। अभी तुमको पता चल रहा है क्योंकि ये डीए है इस स्कूल का। ये बंदे का नाम रोवन हान है और ये अमेरिकन एकेडमी मिडिल स्कूल का डीए है। और ये कहता है मैग्मा को कि आज तुमने अपने आप को काफी शर्मिंदा कर दिया, ये तुम्हारे लिए बहुत है मैग्मा, आप पीछे हटो। वहीं फिर मैग्मा कहता है कि अंकल, लेकिन ये कहने से पहले ही वो बंदा बहुत ही जोर से हमारे मैग्मा को चिल्लाता है और वहीं हमारे मैग्मा के साथ वो सभी को बोलता है कि तुम लोगों का अगर तमाशा देखना हो गया है तो जल्दी से जल्दी अपनी क्लास में जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहते हुए वो सभी को चिल्लाते हुए भेजता है। और वहीं अगले
थोड़ा सा शौक हो चुका है और वो मन में कहता है कि मेरा घर। अब वो ये सोच के जैसे ही वहां से जाने लगता है, वहीं वो हमारा जो मैग्मा का अंकल है वो हमारे एमसी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम है आइडिया है, तुमने क्या किया है, तुम्हारे इस बर्ताव से मैं तुम्हें स्कूल से एक्सपेल कर दूंगा हमेशा के लिए, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किसके साथ पंगा लिया। मैं तुम्हें पक्का इस स्कूल से एक्सपेल करने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। और ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन हैरान इसलिए नहीं होता कि उसको ये धमकी मिली है कि उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। हैरान इसलिए होता है, अगर मैं अपने पास्ट में वापस जा चुका हूँ 20 साल पहले, तो आज अवेकन डे है, तो आज की तारीख 20 मई, तो 21 तो 5 है, तो आज ही के दिन वो होना चाहिए और अभी भी वो लोग जिंदा होंगे। ये किसके बारे में बात करता है ये नहीं पता, लेकिन उसी के अगले ही पैनल में हमारा ये जो मैग्मा का अंकल है ये कहता है कि रुको तुम, और वहीं हमारा एमसी है वो अभी भी सिर पे हाथ रखते हुए काफी हैरान होते हुए कहता है कि यार मैं भूल कैसे गया ये चीज को। और ये कहते हुए वो वहां से जोर से और ये कहते हुए वो वहां से काफी तेज भागना चालू कर देता है। और ये देख के जो अंकल हैंगे वो काफी हैरान होकर उस बच्चे को बोलते हैं कि रुक जाओ, तुम अभी यहाँ कहाँ जा रहे हो। और वहीं हमारा एमसी कहता है कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, आज के दिन में ये मिस नहीं कर सकता, और मैं अगर नहीं गया तो कुछ और भी हो सकता है। और उसे भागते हुए हमारा मैग्मा, मिसेस हान और वो अंकल देख रहे हैं जो कि काफी हैरान हो गए हैं। वहीं हमारा ये जो मैग्मा का अंकल है ये काफी गुस्सा होते हुए हमारी मिसेस हान को चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट को देखना चाहिए, तुम्हारे स्टूडेंट क्या बर्ताव कर रहे, कैसा बर्ताव करे, या आज हुआ है अगली बार फिर हुआ तो तुम्हें भी इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये मेरे वर्ड्स हैं, समझ रहे। तो वहीं मिसेस हान सॉरी कहते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि अब नहीं होगा। वहीं अगले ही पैनल में एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मैग्मा और मैग्मा के अंकल हैंगे, और वहीं हमारा जो मैग्मा है वो कहता है कि इस बार तो उसका लक उसके साथ था कि वो बच गया, वरना आज मैं उससे बहुत बुरा मारता और आज हार जाता। वहीं मैग्मा का जो अंकल है वो मैग्मा पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है ये लक है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ही सही कंडीशन में थी, लेकिन फिर भी तुम क्यों हार गए। तुम्हारे पास चांस था तुम्हें उसे हराने का, लेकिन फिर भी तुम हारे। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये बल्कि मैंने देखा था कि क्या हुआ था। तुम जैसे ही उसे मारने गए थे उसने एक स्किल इस्तेमाल करी जो बहुत ही एडवांस स्किल है, और ये स्किल का नाम ब्लिंक है। इससे वो एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में जा सकता है, लेकिन वो जैसे ही ये स्किल इस्तेमाल करता है उससे पहले उसने अपनी जो स्वॉर्ड है उसे तुम्हारी गले में जोर से मारा और फिर अपनी इस्तेमाल करी स्किल ब्लिंक, और वहां से गायब होके सीधे तुम्हारे पीछे चल गया। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वो भले ही तुम्हें एक ग्रीन कलर की एबिलिटी वाला दिखता है, लेकिन उसके कॉम्बैक्ट और बेसिक बहुत ही ज्यादा हाई स्किल वाले हैं। तो अगर तुम्हें अगली बार से किसी से फाइट करना है तो पहले उसके बारे में जान लो, उसके बाद फाइट करो, बाकी तो फिर मैं देखता हूँ क्या है। क्योंकि अगर तुम साथ फिर से लड़ोगे भी तब भी हारोगे। अब ये एक इस तरह से है कि तुम्हारी हेल्थ पूरी खत्म हो चुकी है और वो बंदे की हेल्थ अभी भी जरा भी नहीं हटी है। ये इस तरह से है, वो भले ही तुम 99 टाइम उससे फाइट करो लेकिन फिर भी तुम हारोगे। और ये कहते हुए हमारा जो अंकल है वो काफी गुस्सा हो चुके हैं मैग्मा पे, और मैग्मा वहीं काफी हैरान हो चुका है ये सुन के। और वहीं अगले ही पैनल में हमारे एमसी को दिखाया जाए तो काफी तेजी से भागते हुए कुछ चीज सोच रहा है, और ये भागते हुए इतना सोच रहा है कि उसे कुछ ध्यान नहीं है कि उसने अभी तक क्या करा है और वो कहाँ से भागते हुए आया है, उसने किसको मना करा है रुकने से, ये अभी भी उसे नहीं पता है। वहीं एमसी ये कहता है कि रिबॉर्न होने के बाद मुझे सबसे पहले एक ऐसा काम करना चाहिए था जो सबसे जरूरी है। अगर वो लोग अभी भी वही है तो मेरे पास अभी भी टाइम है, मैं वो सब सही कर सकता हूँ और मैं उनसे रिवेंज ले सकता हूँ। वहीं अगले ही पैनल में जो किसी के घर के सामने आ चुका है और हाफते हुए काफी थका हुआ लग रहा है वो, और वहीं अगले ही पैनल में वो कुछ यादें उसकी पुरानी लाइफ की है जो जैसे ही याद करता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका है और डर डर गया है वो काफी ज्यादा। और वो ये भी कहता है कि अगर वो मुझे मार भी दे तब भी मुझे कुछ भी करके आज उसे रोकना होगा। ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये क्या है, ये अभी बताया नहीं गया है। और मैं आप लोगों को दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि ये इस चैप्टर का लास्ट पेज हैगा, और इसके बाद वाला जो पेज आप देख सकते हो उसमें एमसी के बारे में बताया गया है, उसकी जो पावर है उसके बारे में बताया गया है, वो कौन कौन सी पावर इस्तेमाल कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो आप पॉज करके ये देख सकते हो। आप जब तक ये देखोगे मैं आपको एक चीज और बोल देना चाहता हूँ कि जो इसका 5वां चैप्टर है वो जल्दी ही रिलीज होगा, तो जैसे ही वो रिलीज होगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों ये पैनल और ये चैप्टर यही एंड करते हैं। अगले चैप्टर के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही आएगा चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।